हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बेसिकली लास्ट यूनिट है। ठीक है, और बहुत ही छोटी सी है, इतनी छोटी सी ना शुरू होते ही ख़त्म है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। ठीक है, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मीन्स चेकिंग वेदर द चूजन स्ट्रैटेजी इज हेल्पिंग द कंपनी अचीविंग इट्स गोल और नॉट। यानी कि जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी चूज की थी, क्या वो मदद कर पा रही है हमारी कंपनी को कि उसके गोल्स अचीव हो पाए, या फिर वो मदद नहीं कर पा रही है। ये होता है इवैल्यूएशन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारी कंपनी ने जो चूज़ करी थी स्ट्रैटेजी, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, जो कि वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कि वो हेल्प कर रही हैं हमारे कंपनी को कि हम अपनी गोल्स अचीव कर पाए या फिर नहीं कर पा रही हैं। इट मेजर परफॉर्मेंस। ये क्या मेजर करता है? परफॉर्मेंस, कंपेयर रिजल्ट्स विद प्लान्स एंड फाइंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मेजर करेगा कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है हमारी कंपनी की, कंपेयर करेगा कि पहले रिजल्ट क्या था और अब क्या है। यानी कि जो हमने इस बार के प्लान्स बनाए हैं और हमारे पिछले बार के प्लान्स थे, कौन से बेटर वर्क कर रहे हैं, और फाइंड करेगा कि किस किस एरिया में हमें अपने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में क्या दे रखा है? स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मीन्स जजिंग हाउ वेल अ बिजनेस प्लान इज वर्किंग एंड मेकिंग चेंजेस इफ नीडेड। कितने अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस में हमारा जो प्लान था वो काम कर रहा है और कहाँ कहाँ चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ओके, तो हमें क्या करना है? सेट करने हैं अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि डिसाइड व्हाट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड लाइक प्रॉफिट, सेल्स और मार्केट शेयर। हमें डिसाइड करना है कि हम किस फील्ड की बात करें। हमारे प्रॉफिट जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उतना आ रहा है, नहीं आ रहा, सेल्स उतनी आ रही है, नहीं आ रही, हमारी मार्केट का शेयर, हमारी कंपनी का मार्केट शेयर किस जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा था वो उस रिजल्ट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेक्टेड, हमें क्या इमेजिन किया था, यार हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को 1 CR का प्रॉफिट हो जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, चेक करना है कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है। फिर कंपेयर करना है उसको रिजल्ट से। कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड टारगेट। हमने प्लान तो 1 CR का करा था और एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया हमारा? 50 lakhs, या फिर रिजल्ट क्या आया हमारा? 2 CR। ठीक है, ये होता है कंपेयर करना। सबसे पहले हम अपने एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को आपस में। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यही एक्शंस हमें आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करने हैं। इफ़ देयर इज़ अ गैप, मेक इम्प्रूवमेंट। क्या करना है? अगर गैप आ रहा है तो हमें इम्प्रूवमेंट करना है और चेंज द स्ट्रैटेजी। हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि हमारे एक्सपेक्टेड से एक्चुअल में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो जाएगी? इंश्योर करेगा स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव हैं या नहीं है, हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ कहाँ वीकनेस थी पहले। ठीक है, गाइड करेगा मैनेजमेंट को जिससे वो बेटर डिसीजन ले सके, कंपनी राइट पाथ पे चले। ये इसकी होती है इंपॉर्टेंस। अब इवैल्यूएशन पढ़ लिया, अब आता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल देख लेते हैं हम। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीन्स कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द स्ट्रैटेजी व्हाइल इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर इट स्टेज इफेक्टिव इन चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीन्स होता है कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना, यानी कि नज़र रखना और उसको रिव्यू करते रहना कि हमारी स्ट्रैटेजी जो चली हुई है, जो इम्प्लीमेंट हो रखी है हमारी कंपनी में, उसको इंश्योर करेगा कि वो इफ़ेक्टिव रहे। ठीक है, और इन चेंजिंग कंडीशन, अगर हमारे मार्केट की कंडीशन, हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, जिसकी वजह से ना हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है। अब ये जो चेंजिंग कंडीशंस हो जाएंगी, ये कौन सी हो जाएंगी? हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, उस जगह पर भी हमारी स्ट्रेटजीज जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, इम्प्लीमेंट रहे और स्टे इफेक्टिव रहे चेंजिंग एनवायरनमेंट में, वो होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स क्या दे रखा है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मीन्स कीपिंग अ चेक ऑन द स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जिस टाइम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजीज, उनको उसी टाइम एग्जीक्यूट करते करते ही हमें चेक करते रहना है टू मेक श्योर इट वर्क वेल इन रियल सिचुएशंस। ठीक है, कि हम क्या मेक श्योर कर रहे हैं कि वो रियल सिचुएशंस में भी अच्छे से काम करें।
अब टाइप्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के? प्रीमाइस कंट्रोल, चेक वेदर द अजम्पशन लाइक मार्केट ट्रेंड और प्राइस मेड ड्यूरिंग प्लान्स आर स्टिल ट्रू। हमने अजम्पशन ले रखा था कि आज के टाइम में हमारा मार्केट शेयर की जो वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है वो है ₹20। ये हमारा अजम्पशन था, ऐसा हम मान के चल रहे थे। लेकिन जिस टाइम, यानी कि हमने प्लान करा था, लेकिन जिस टाइम हमने वो एग्जीक्यूट कर दिया ना, उस टाइम पे अगर ये 20 ही है तो वो होती है हमारा प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, प्रीमाइसेस, चेक वेदर द अजम्पशन क्या लगाया हमने? मार्केट शेयर इतना है, मेड ड्यूरिंग प्लानिंग आर स्टिल ट्रू, यानी कि जिस टाइम प्लानिंग की थी वो उस टाइम भी स्टिल ट्रू था। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, इंश्योर दैट स्ट्रेटजी इज बीइंग कैरिड आउट प्रॉपरली एंड ऑन टाइम, यानी कि स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं वो सही टाइम पे और सही जगह पर ही अप्लाई करी जाए। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना हम किसी चीज़ को, अब इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं कहीं पे, तो हम इंश्योर करेंगे कि जहाँ पर भी कैरिड आउट हो रही है हमारी स्ट्रेटजी वो उसी टाइम पे और सही जगह पे यूज़ हो। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, इसमें क्या होता है? कीप्स अ जनरल वॉच ऑन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दैट माइट अफेक्ट द स्ट्रेटजी। जब हम अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं उस टाइम पे जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते टाइम। फिर आपके स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, यूज इन इमरजेंसीज लाइक सडन क्राइसिस, एक्सीडेंट्स और मार्केट चेंजेस। ठीक है, यानी कि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स किस किस चीज़ के? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के। अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किस किस टाइप की होती है? सबसे पहले प्रीमाइसेस कंट्रोल में क्या आ जाएगा? हमारा जो अजम्पशन होगा वो सही होना चाहिए। ठीक है, प्रीमाइसेस कंट्रोल अजम्पशन सही होना चाहिए, प्रीमाइसेस कंट्रोल अजम्पशन सही होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सही जगह पे सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल सही टाइम पे सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे? कि हमें नज़र रखनी होगी जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट ना कर पाए हमारी स्ट्रेटजी को। ठीक है, और फोर्थ आ जाएगा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल की बात हो रही है, फोकस करके सुनो, स्पेशल अलर्ट। ठीक है, अब अलर्ट किस चीज़ का हो गया? यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? कोई इमरजेंसी आ गई, क्राइसिस आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मार्केट में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, उस टाइम पे हम अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसके इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या आ जाता है? हेल्प इन क्विक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा? जो हमारे करेक्टिव एक्शंस हैं उसमें इम्प्रूव करेगा सक्सेस रेट को। कीप स्ट्रेटजीज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जो चेंज हो जाती है हमारे, अगर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो हम ड्रास्टिकली अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर देंगे या उसको इसी तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फेलियर हमारा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजीज़ बना रखी हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर कोई स्पेशल अलर्ट आ रहा है, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस है, किसी भी तरीके की बात है, हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं? तैयार रहते हैं। इसलिए ये हमारा रिस्क ऑफ फेलियर रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्या आता है? ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ओके, हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर 4 में, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन और कंट्रोल। ठीक है, देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज द फाइनल फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो हमने पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी है अब तक, इसके ये फाइनल फेज होते हैं। ये इंश्योर करते हैं स्ट्रेटजीज जो हमने चूज़ करी और इम्प्लीमेंट करी हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड आर हेल्पिंग टू अचीव द डिजायर्ड गोल। बहुत कम और इजी लैंग्वेज में दे रखा है यहाँ पे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ने चूज़ करी थी स्ट्रेटजी और उसको चूज़ करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दी थी, वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, हेल्प कर रही है अचीव करने में कि जो हमारा डिज़ायर्ड गोल था वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्रेटेजी चूज़ करी है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, जो हमने चूज़ करी है वो इम्प्लीमेंट हुई है और वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, अचीव कर रही है हमारे डिज़ायर्ड गोल को। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इट मीन्स चेकिंग एंड कंट्रोलिंग। चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि वेदर द कंपनीज स्ट्रेटजीज आर सक्सेसफुल और नीड चेंज फॉर द बेटर रिजल्ट। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारी जो कंपनी ने स्ट्रेटजीज चूज़ करी थी वो सही तरीके से काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ चेंज आने की ज़रूरत है। अगर चेंज आएगा जब भी तो बेटर रिजल्ट आएगा। करेक्ट? ठीक है। पर्पस, इसका पर्पस देख लेते हैं। टू इवेल्युएट हाउ वेल द स्ट्रेटजी इज परफॉर्मिंग। इवेल्युएट करना है हमें, चेक करना है बेसिकली। इवेल्युएट मतलब चेक
चेक करना है स्ट्रेटजी परफॉर्म हो रही है तरीके से या नहीं हो रही, ठीक है। डिटेक्ट करना है प्रॉब्लम्स अर्लियर एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है। टू डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम को पहले ही और नेसेसरी करेक्शंस जो भी आने हैं वो ले आएंगे। इंश्योर करेंगे कंपनी रिमेन ऑन द राइट पाथ टुवर्ड इट्स गोल, यानी कि कंपनी का जो गोल है ना, कंपनी उसी के लिए काम करे, इधर उधर ना भटके। जैसे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा लिया, डिस्ट्रैक्शन आ गई ना। कंपनी का क्या है, एम है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करे, वो इधर उधर फालतू की चीज़ों में नहीं भाग सकती, तो अपने राइट पाथ पे रहे। और वो राइट पाथ क्या है, उसका खुद का गोल। फिर आता है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये इसकी ये प्रोसेस है, ये सीक्वेंस में ही होती है, कोई आगे पीछे नंबर नहीं करेगा कि 1 को 2 में लिख दिया, 2 को 3 में, नहीं। जो प्रोसेस होती है ना वो हमेशा सीक्वेंस में ही लिखी जाती है। तो सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेट कर लिया हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, डिसाइड कर लिया कि सक्सेस लुक्स लाइक, एग्जांपल टारगेट सेल्स और प्रॉफिट। डिसाइड व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया हमारी सेल्स यानी कि हमारी जो टर्नओवर होनी है वो 1 CR की होनी है, ठीक है। टारगेट, हमें प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो 50 लाख का होना चाहिए। टर्नओवर अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है। टर्नओवर मतलब हमारी सेल्स कितनी हुई है, और सेल्स मतलब प्रॉफिट नहीं होता कभी भी। सेल्स के बाद क्या होता है, टैक्स वगैरह कट जाते हैं, और जब हम कंपनी की बात करते हैं तो डिविडेंड वगैरह पे करा जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद जो बच के आता है ना वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो बेसिकली हमारी सेल्स कितनी हो रही है, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम एक परफॉर्मेंस मतलब स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे अपना। फिर हम मेजर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, यानी कि कलेक्ट करेंगे डेटा और एनालाइज करेंगे एक्चुअल रिजल्ट को। यानी कि हमने अपने मन से सोच रखा था यार हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बार हमारी टर्नओवर कम से कम इतनी आ जाएगी, प्रॉफिट इतने का हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट आ रहा है, वो टर्नओवर हो रही है 8 लाख की और प्रॉफिट आ रहा है हमारा 20 लाख का। एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये हमारी। अब हम कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट को। हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमने सोचा कितना था 1,80,00,000 का, हमें एक्चुअल में टर्नओवर हुआ, यानी कि चेक करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान गोल से मीट अप कर रही है नहीं कर रही। अब नहीं कर रही, हमें दिख रहा है यार जितना सोचा था उससे तो कम ही आया, तो हम क्या करेंगे, हम एक्शंस मतलब टेक करेक्टिव एक्शंस, हम ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेंगे जो चेंजेस लाए हमारे प्लान में और स्ट्रेटजीज में अगर ज़रूरत है तो। अगर यहाँ पे क्या होता, हमें रियल में जो हमारी टर्नओवर थी वो आ जाती 1.5 CR और 80 लाख का हमें प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, इसमें दे रखा है ना अगर नीडेड, अगर ज़रूरत है तब लाएंगे वरना नहीं लाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी के देखो प्रोसेस बहुत ईजी चीज़ है, इसमें 4 तो पॉइंट है छोटे छोटे से, ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक अपना दिमाग में वो जब बच्चा पढ़ाई करता है तो क्या सोच के चलता है, इस बार मैंने इतनी पढ़ाई करी है, एटलीस्ट मेरे 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे मेरे 90 मार्क्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक, यानी कि मतलब वो एक अजम्पशन बना रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना इसकी जगह यहाँ लिख ही लो आप लोग, इसका मतलब होता है मेकिंग। अगर ये लाइन किसी को समझ नहीं आ रही है तो चेंज कर लो, मेकिंग अजम्पशंस, ठीक है। हम अजम्पशन बनाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। हमने आज पढ़ाई की, ठीक है, मुझे लग रहा है यार मैं 90 स्कोर कर लूँगी, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ, जब क्वेश्चन पेपर आया वो बहुत हार्ड था, मैं सिर्फ 75 ही स्कोर करके रह गई। अब मैंने क्या करा, मैंने कंपेयर करा अपने रिजल्ट को, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा रिजल्ट इतना आया, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई थी, तो मैं उसके लिए क्या लूँगी, करेक्टिव एक्शंस, अगली बार और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूँगी, ठीक है। ये होता है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का। इसी के साथ हमारा पूरा ये सब्जेक्ट खत्म होता है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और किसी और सब्जेक्ट पे BBA, BCom, MBA और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, MCom, BBA, हाँ BCom, सब लोग अपने सब्जेक्ट्स बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस सब्जेक्ट पे अपलोड कर देनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।